गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 2.4 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 में पहला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो अभिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न वाले प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि दो चर है इसलिए मानेंगे माना भिन्न x/y है। तो भिन्न x/y मानेंगे और उसका कंडीशन लगाएंगे। तो प्रथम शर्त से कहा जा रहा है कि अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है। तो x+1/y-1 और भिन्न एक हो जा रहा है, हमें 1/1 लिखेंगे। फिर यह गुणा कर दे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो x+1 और इसका गुणा इधर होगा तो y-1। अब x y को एक तरफ करना है, x y को लाएं लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा। इस 1 को ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो x - y = -2। इसको इक्वेशन 1 मान लें। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हर में एक जोड़ें तो x/y+1 बराबर 1/2। फिर गुणा कर दें 2x और यह हो जाएगा y+1। अब क्या करें, घटाएं, इसको ले जाएं लेफ्ट साइड में, x y को इस तरफ करेंगे, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो y जाएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस हो जाएगा। तो 2x - y = 1, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि है तो किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया जाता है और देखा जाता है क्या गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो x का गुणांक 2 है समीकरण 2 में और इसमें 1 है, और y का गुणांक यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है। तो गुणांक बराबर हैं तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, किसी समीकरण में से किसी को घटा देंगे। तो हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि चर हमेशा पॉजिटिव है। कोशिश यह करेंगे नहीं तो एक लाइन हमारा सवाल बढ़ेगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप चाहें तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को भी घटा सकते हैं। तो 2x - y = 1, x - y = 2 -2। तो घटेगा तो चिन्ह बदलेगा, या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, या दोनों कट जाएगा। 2x में से x घटेगा, x हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा घटाने पर। अब क्या करेंगे, x का मान किसी ऐसे समीकरण में रखेंगे जहाँ पर कैलकुलेशन कम से कम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, x = 3 समीकरण 1 में रखेंगे। ये समीकरण 2 में रख रहे हैं तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, एक लाइन बढ़ेगा। तो आप लोग चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 - y = 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश यह करेंगे, हम पहले ही बोले हैं कि चर प्लस में रहे। तो y को ले जाएंगे राइट साइड में और -2 को लाएंगे लेफ्ट साइड में। तो 3 2 5 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा और भिन्न x/y 3/5 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितना है? तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयु, नूरी का आयु x और सोनू का आयु y वर्ष मानेंगे। अब उसके बाद से कंडीशन लगाएं। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले का आयु निकालने के लिए पिछले एक्सरसाइज में लगाए हम लोग, घटाया जाता है, और बाद की आयु निकालना रहेगा तो जोड़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5। अब इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना, यानी कि सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो नूरी की आयु मिलेगा। तो यह x - 5 = 3, y - 5, 3 का अंदर गुणा कर दें, 3y - 15। x y को एक तरफ करें, 3y को लाएंगे लेफ्ट साइड में और -5 को ले जाएंगे राइट साइड में। तो x - 3y = -15 + 5। तो x - 3y = -10। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरे कंडीशन में 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10 हो जाएगा, सोनू की आयु y + 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का दुगुना हो जाएगा, यानी कि सोनू की आयु में 2 का गुणा करेंगे। तो सोनू की आयु में 2 का गुणा करें और यह नूरी की आयु के बराबर कर दें, ब्रैकेट तोड़ें। तो 2y + 20 और यह वाला इसी तरह से उतार दें। अब x y को एक तरफ, y को लाएंगे लेफ्ट साइड में तो -2y हो जाएगा और 10 को ले जाएंगे राइट साइड में तो -10 हो जाएगा। तो x - 2y = 10। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब देख लें, x का गुणांक यहाँ भी है 1 है और x का गुणांक यहाँ भी 1 है। तो अब क्या करें, किसी एक में से किसी एक को घटा दें। यहाँ पर -2y है और यहाँ पर -3y है। आप चाहें तो किसी समीकरण में से किसी समीकरण को घटा सकते हैं। हम लोग क्या किए हैं, 2 में से 1 को घटाए हैं। तो x से x कट जाएगा
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3y में से 2y घटेगा तो y हो जाएगा और 10 10 20 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, y इक्वल टू 20 समीकरण 2 में रखने पर कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखें तो 20 गुना 40 और 40 को ले जाएंगे राइट साइड में तो 40 10 50 हो जाएगा। यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। यार बच्चों अब तीसरा सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न रहता है तो 2 अंकों की संख्या दिया गया है तो उसमें दहाई का अंक होगा और इकाई का अंक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दहाई और इकाई का अंक x और y क्रमशः मान लेंगे, उसके बाद से कंडीशन फॉलो कराएंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। अब फिर अंकों का स्थान पलटना है तो अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या हम लोग निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे माना संख्या x है, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। तो देखें मान लीजिए 35 है, इसका स्थानीय मान 5 हो जाएगा और इसका स्थानीय मान 30 होगा। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10। दहाई के स्थान पर जो भी संख्या रहती है उसमें 10 का गुणा करना पड़ता है, तो इसलिए दहाई का स्थान पर जो भी संख्या हम लोग माने हैं, चर माने हैं, उसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो संख्या 10x प्लस वाई। अब अंकों का स्थान बदलेंगे तो y x के स्थान पर x y के स्थान पर 10y प्लस x हो जाएगा। प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, तो जो अंक हैं जैसे यहाँ पर देखिए 5 3 8 है, तो अंकों का योग 9, तो x प्लस वाई बराबर 9। फिर दूसरे शर्त में कह रहा है दी गई संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के दुगुने के बराबर है। द्वितीय शर्त को लगा दें, दी गई संख्या में 9 का गुणा करें और अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में 2 का गुणा करें। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 10 9 90, 9y और 10 दूना 20y 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को एक तरफ करेंगे तो यह राइट साइड को पूरा लाएंगे, लेफ्ट साइड में तो दोनों माइनस हो जाएगा। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0, तो 88x ये दोनों सरल होगा तो, और यहाँ से माइनस 11y आएगा। देख रहे हैं 11 कॉमन है, 11 से भाग दे देंगे, 11 से भाग दे देंगे तो 11 88 और 11 करने 11 बराबर 0। भाग देने से पहले देखेंगे कि हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब हमको फायदा यह हो रहा है, यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, गुणांक बराबर गुणांक 1 1 है और साइन माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम बोले थे पिछले वीडियो में, जब गुणांक समान रहेंगे और चिन्ह विपरीत रहेगा तब जोड़ेंगे, और गुणांक भी समान रहेगा चिन्ह भी समान रहेगा तब घटाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यह दोनों कट जाएगा या 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या करें समीकरण 1 में रख दें, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो संख्या क्या हो जाएगा। अब संख्या का मान निकालने के लिए यहाँ ऊपर जो दूसरी लाइन में संख्या लिखे थे वहाँ पर मान रखेंगे, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 10 करने 10 8 18, यह संख्या 18 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसमें जो प्रश्नावली में शेष 2 सवाल हैं, उस तरह का प्रश्न हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, तो उसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताएंगे तो हम क्या करेंगे बता देंगे। अब हम लोग वज्र गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। इसमें इस विधि में क्या किया जाता है, जो दो समीकरण दिए रहते हैं उनको मानक समीकरण में बदलते हैं, यानी कि ax प्लस by प्लस c के रूप में बराबर 0 के रूप में बदलते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, उसमें से दोनों समीकरणों में चरों के गुणांक को निकालेंगे, यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को निकालेंगे। फिर जैसे बोर्ड पर लगा है उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से गुणांकों को लिख लेंगे, फिर x के बटे बराबर y के बटे बराबर 1 के बटे, इस तरह से करके लिखेंगे। अब इसको किताब में थोड़ा सा दूसरे तरह से लिखा होगा, लेकिन हम उस तरह से नहीं लिखते हैं, इसमें थोड़ा सुविधा रहता है। अब देखिए x बटे x के नीचे लिखना है तो x वाले को ढक लेंगे, जो गुणांक बचेंगे उनको लिखेंगे b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2, फिर बराबर y के बटे में c1 c2 लिखना है तो इसी c1 c2 से काम चला देंगे, और y के नीचे लिखना है तो c1 c2 से स्टार्ट करेंगे, y वाला नहीं लिखना है y के नीचे।
A1 A2। अब फिर 1 के नीचे, इसमें यही ध्यान देना है कि तीसरा 1 के नीचे लिखा जाएगा। तो 1 अचर पद है तो अचर पद को ढक लेंगे। तो A1 A2 हम लोग लिखे थे, B1 B2 फिर से लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का ग्रुप बनाएंगे और उनका गुणा करके लिखेंगे, यानी कि x के नीचे इन दोनों का गुणा, y के नीचे इन दोनों का गुणा और z के नीचे A1 के नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे। तो B1 C2, जब दिशा बदलेगा वहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं और यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो बीच में B1 C2 और दिशा बदल रहा है इसलिए माइनस B2 C1। फिर y के नीचे इसका गुणा इधर किए हैं तो A2 C1 लिखे हैं। फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस A1 C2 और 1 के नीचे A1 B2 माइनस A2 B1। फिर पहला और तीसरा लेकर के x का मान निकाल लेंगे, दूसरा और तीसरा लेकर के y का मान निकालेंगे। यही इसका क्रिया विधि है। प्यारे बच्चे लोग, इन फार्मूलों को याद नहीं किया जाएगा, फार्मूलों को याद नहीं करना है, इस प्रोसेस को तैयार रखना है, ध्यान में बैठाना है। और जब यह प्रोसेस आपको आ जाएगा तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.5 पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए। इसमें पता करना है, कंडीशन लगाना है, फिर इसको जो इसका अद्वितीय हल होगा उसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, पहले का पहला है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और इसमें दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे, a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू माइनस 3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 9, c2 इक्वल टू माइनस 2। तो a1 बटे a2 निकालेंगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 9, ये भी 1 बटे 3 हो गया तो c1 बटे c2 निकाला, माइनस 3 बटे माइनस 2, 3 बटे 2। देख रहे हैं a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो मान रखें 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 और यह बराबर 3 बटे 2 के बराबर नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरा पोर्शन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ए मानक रूप में बदला, इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में माइनस 5 हो जाएगा। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, लेफ्ट साइड में लाएंगे माइनस 8 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 5, और यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस 8। कंडीशन लगाएं। अब गुणांक निकालें, a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 3, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2। तो देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये लिख दिया है। अतः दोनों समीकरणों से अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब x के बटे बराबर y के बटे बराबर 1 के बटे लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं b1 b2 c1 c2 और यहाँ पर लिखते हैं a1 a2 और यहाँ पर लिखते हैं b1 b2। और उसके बाद से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा इधर करेंगे माइनस 8 होगा और यहाँ से दिशा बदल रहा है तो यहाँ पर माइनस 5 दूना माइनस 10 और 5 या 15 माइनस 15, 8 दूना 16। तो दिशा बदलने के कारण माइनस, और यहाँ से ये जो माइनस आ रहा होगा, फिर 1 के बटे 2 दूना 4 और दिशा बदल रहा है तो माइनस 3। अब इसको सरल करते जाएंगे, जहाँ तक सरल होगा इसको तीनों को एक साथ सरल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बटे माइनस 8 प्लस 10 और y बटे माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, अब 4 में 3 जाएगा 1, तो x बटे 2 y बटे 1 बराबर, यह भी 1 हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। x बटे 2 बराबर 1 तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बटे 1 बराबर 1 तो y बराबर 1 हो जाएगा। आंसर x बराबर 2 y बराबर 1। प्यारे बच्चे, इसी तरह से इसमें के जितने भी प्रश्न हैं उसको क्या करेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे फिर उसके बाद से सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अब कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों समीकरणों से अनंत हल प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसको हम क्या करेंगे, मानक रूप में बदलेंगे। तो मानक रूप में बदलने के लिए 7 को
लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो 7 लेफ्ट साइड जाएगा इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -7। अब दूसरा समीकरण है माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। इस पूरे को हम c मान करके लेफ्ट साइड ला रहे हैं ब्रैकेट में, तो इसके पहले माइनस हो जाएगा। तो a2 इक्वल टू a माइनस बी, b2 इक्वल टू a प्लस बी और c2 की जगह पर यह पूरा वाला टर्म। अब कह रहा अपरिमित हल होना चाहिए, तो हम अपरिमित हल होने वाला कंडीशन लगाते हैं। तो अपरिमित हल होने के लिए a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 होता है, सबका मान रख दें। तो पहला और तीसरा एक साथ लेना और पहला और दूसरा एक साथ लेना। यहाँ से a और b में दो समीकरण बन जाएगा, दोनों समीकरण सॉल्व करके मान निकाल लेंगे। तो 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। अब तिरिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड। तो इस पूरे का गुणा इधर होगा, तो 3 दूना 6 प्लस 2b माइनस 8 और इसका गुणा इधर होगा तो 7a माइनस 7b। इसको लाइए लेफ्ट साइड, तो 6a माइनस 7a 2b प्लस ए माइनस प्लस हो जाएगा -4। सरल करेंगे तो यहाँ से -a बचेगा या इस साथ दोनों हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मानना है। फिर इन दोनों को एक साथ लेना है, इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं, इन दोनों के साथ कैलकुलेशन कम इसलिए इनको लिए हैं। इसका गुणा इधर 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। फिर पूरे को लाइए इस साइड में 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से -a बचेगा और यहाँ से 5b बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि आप बजर गुणन से ही लगाइए, आप चाहें तो बजर गुणन से लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार a1 a2 कंडीशन चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल ही चेक कर ले रहे हैं। यहाँ से a1 का मान -1 और यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी -1, तो a1 बटे a2 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 है b1 का मान और b2 का मान 5 है, तो 9/5 a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यहाँ से अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक में से दो को घटा रहे हैं। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगा दे रहे हैं। तो यह घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह पोर्शन कट जाएगा और 9b में से 5b घटेगा 4b और -4 इसको ले जाएंगे राइट साइड में प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब b इक्वल टू 1 समीकरण 2 में रखने पर तो रख दें, तो a माइनस 5 इंटू बी, 5 गुणे 1 बराबर 0, a प्लस 5 बराबर 0, a को ले जाए इस साइड में। अब a का मान 5 हो गया, b का मान 1 हो गया। प्यारे बच्चों, दूसरे का दूसरा पोर्शन कह रहा है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। दो समीकरण के युग्म दिए हैं, वहाँ से के का ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है जिसके लिए कोई हल, समीकरणों से कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसको मानक रूप में बदले 1 को ले जाएं लेफ्ट साइड में, 3x प्लस वाई माइनस 1। यहाँ से कंपेरिजन करें तो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -1। दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, के माइनस 1 इंटू वाई और 2k प्लस 1। तो इसको लाएँ लेफ्ट साइड में, 2k प्लस 1 को c मान करते हैं, तो 2k माइनस 1 एक्स, के माइनस 1 वाई और पूरा माइनस ब्रैकेट में ले लिए हैं इसको, इज इक्वल टू 0। तो a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इक्वल टू 2k प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अब कोई हल नहीं होने के लिए दोनों रेखाओं को समांतर होना पड़ेगा, और दोनों रेखाएं समांतर कब हो गई, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो कोई हल नहीं होने के लिए a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसमें सबका मान रख दें, 3/2k माइनस 1, k 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1/-2k प्लस 1। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, और इसको किसी के साथ लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जब प्राप्त कर सकते हैं तो उधर ही जाएंगे। तो इन दोनों को एक साथ ले लिया इस तरह से, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो यहाँ पर गुणा होगा तो 3k माइनस 3 और यहाँ पर गुणा होगा 2k माइनस 1। के वाले को एक तरफ, इसको लाइए इस साइड में 2k माइनस, इसको लाइए लेफ्ट साइड में, तो 3k माइनस 2k और यह जाएगा राइट साइड में, तो +3 हो जाएगा या -1 हो जाएगा। तो यहाँ से k बच जाएगा, k इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ से इक्वल टू के रूप में आ रहा है और यहाँ से इज नॉट इक्वल टू के रूप में आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो तीसरे सवाल में कह रहा है कि क्वेश्चन को वज्रगुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और किसको आप अधिक उपयुक्त समझते हैं। तो आप दोनों विधियों से सॉल्व करेंगे, जो आपको आसान लगेगा उसको अधिक उपयुक्त कहिएगा। उसके बाद से चौथा पोर्शन हम अगले वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।